नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। क्या बिहार में सरकारी टेंडरों का बंदरबाट अब गुजरे जमाने की बात होने वाली है? क्या फाइलों के पीछे छिपे वो सफेद पोश अब सलाखों के पीछे होंगे, जिन्होंने राज्य के राजस्व को करोड़ों का चूना लगाया? आज का सबसे बड़ा सवाल, आखिर ईओयू यानी आर्थिक अपराध इकाई को पहली बार सरकारी टेंडरों की जांच के लिए एक अलग स्पेशल टीम क्यों बनानी पड़ी? वो कौन सा 350 करोड़ का सॉफ्टवेयर घोटाला है जिससे खनन विभाग की नींद उड़ा दी? और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये कि YouTube पर सरकारी पेपर लीक करने वाला वो जन्नत कौन है जिसे पुलिस ने दबोच लिया है? आज की इस रिपोर्ट में हम बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ छिड़ी इस सर्जिकल स्ट्राइक की एक इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। बिहार में पहली बार एक ऐसी व्यवस्था की गई जिससे टेंडर माफियाओं में हड़कंप मच गया। आर्थिक अपराध इकाई के एसपी पंकज कुमार ने एक प्रेस वार्ता में बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि अब राज्य के हर सरकारी विभाग के टेंडर निविदा की निगरानी के लिए एक 5 सदस्यीय विशेष टीम बनाएगी। अब तक क्या होता था कि टेंडर बुलाने से लेकर उसे फाइल करने तक पर्दे के पीछे कई खेल होते थे। शिकायतें मिल रही थी कि बंदरबाट हो रहा है, लेकिन अब ईओयू की स्पेशल टीम हर विभाग की फाइल खंगालेगी। यानी अब सेटिंग गेटिंग का खेल बिहार में बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर किसी विभाग में टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई तो ईओयू की ये टीम सीधे तौर पर एक्शन लेगी। आखिर ये टेंडर माफिया काम कैसे करते हैं? असल में विभागों में निविदा यानी टेंडर निकालने से पहले ही उसकी सेटिंग शुरू हो जाती है। चहेते ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसी शर्तें रखी जाती है जिन्हें सिर्फ खास कंपनियां ही पूरा कर सकें। कभी कभी तो सिस्टम के अंदर बैठे लोग मैनेज करके दूसरे प्रतिस्पर्धियों को बोली लगाने से ही रोक देते हैं। ईओयू की स्पेशल टीम अब इसी मैनेजमेंट की कमर तोड़ने वाली है। अब विज्ञापन निकलने से लेकर अब L1 घोषित होने तक की हर डिजिटल फुटप्रिंट की जांच होगी। यानी अब फाइल दफन होने से पहले ईओ की नजर में आ जाएगी। दोस्तों, भ्रष्टाचार का खेल कितना शातिराना हो सकता है, इसका अंदाजा आप अवैध खनन की जांच से लगा सकते हैं। ईओ की जांच में पाया गया कि खनन विभाग के सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ की गई। टेंडर और लाइसेंसिंग की प्रक्रिया में ओटीपी वेरिफिकेशन जैसे सुरक्षा नियमों को ताक पर रख दिया गया। इसका नतीजा क्या हुआ? करीब 100 बालू लाइसेंस धारियों की कैंपिंग यानी खनन की सीमा को अवैध तरीके से बढ़ा दिया गया। इससे बिहार सरकार को सीधे 350 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ। इस मामले में 17 जिलों में जांच चल रही है और अब तक 62 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। ईओयू ने सफेद पोशों और अफसरों के गठजोड़ को तोड़ने में जुटी है। खनन विभाग के सॉफ्टवेयर में जो खेल हुआ वो किसी डिजिटल डकैती से कम नहीं है। जांच में पता चला कि बालू घाटों के संचालकों ने विभाग के पोर्टल पर लॉगिन करके ओटीपी सिस्टम को ही बाईपास कर दिया। बिना ओटीपी वेरिफिकेशन के पोर्टल ने उनकी बालू निकासी की लिमिट को कई गुना बढ़ा दिया। जरा सोचिए, जिस घाट से महीने में 100 ट्रक बालू निकलना था, वहां से फर्जी सॉफ्टवेयर की मदद से 500 ट्रक निकाले जाने लगे। इससे सरकारी रिकॉर्ड में तो सब ठीक था, लेकिन हकीकत में सरकार की जेब से 350 करोड़ रुपए गायब हो चुके थे। 17 जिलों में फैले इस जाल के पीछे कुछ बड़े अफसरों और सफेद पोशों के हाथ होने की आशंका है, जिन पर अब ईओयू का शिकंजा कसने वाला है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। एसपी पंकज कुमार ने बताया कि इस साल जनवरी से मार्च के बीच 2 बड़े भ्रष्टाचारियों की 21 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने का मामला अब ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय को सौंप दिया गया। यानी अब इन पर पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। इसके अलावा सहकारिता के क्षेत्र में हुए 101 करोड़ के घोटाले में भी बड़ी गिरफ्तारी हुई है। वैशाली सहकारिता बैंक और आवामी लीग मामले में मुख्य अभियुक्त संतोष कुमार यानी बीएसएनएल कर्मी को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही झारखंड से कोयला लाकर फर्जी ई वे बिल के जरिए बिहार में बेचने वाले गिरोह का भी पर्दाफाश हुआ है, जिसने 35 लाख की टैक्स चोरी की थी। और अंत में बात उस मामले की जो छात्रों के भविष्य से जुड़ा है। बिहार में परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करने वालों के खिलाफ भी ईओयू ने बड़ी कामयाबी हासिल की।
SERT पेपर लीक मामले का मुख्य सरगना सरफराज उर्फ जन्नत अब पुलिस की गिरफ्त में है। इस शातिर अपराधी ने अपना एक YouTube चैनल बना रखा था। वो सरकारी स्कूलों की कक्षा 3 से 8 तक के प्रश्न पत्र हल करके YouTube पर डालता था और इसके बदले UPI के जरिए लोगों से पैसे वसूलता था। EO की परीक्षा शाखा ने इस डिजिटल अपराधी का खेल अब पूरी तरह से खत्म कर दिया। बिहार में पेपर लीक का ये नया और डिजिटल तरीका चौंकाने वाला है। सरफराज उर्फ जन्नत ने YouTube को शिक्षा की मंडी बना दिया था। कक्षा 3 से लेकर 8 तक की परीक्षाओं को छोटा समझकर अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन जन्नत ने इसी का फायदा उठाया। उसने हजारों सब्सक्राइबर जोड़ रखे थे और परीक्षा से चंद घंटे पहले प्रश्न पत्र हल करके अपलोड कर देता था। कमेंट सेक्शन में रेट तय होते थे और UPI ID पर पैसे मंगाए जाते थे। EOU की साइबर विंग ने जब उसकी बैंक डिटेल्स खंगाली तो पता चला कि छोटे छोटे अमाउंट में उसने लाखों रुपए बटोरे हैं। ये मामला उन सभी के लिए सबक है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अपराध के लिए करते हैं। बिहार में EOU की सक्रियता साफ संकेत दे रही है कि सरकार अब भ्रष्टाचारियों को बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। चाहे वो टेंडर माफिया हो, बालू माफिया हो या पेपर लीक करने वाली गिरोह, सबके लिए अब बिहार की जमीन छोटी पड़ने वाली है। आप क्या सोचते हैं EOU की इस नई स्पेशल टीम के बारे में? क्या इससे टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार की हर बड़ी और सच्ची घटना के लिए हमारे साथ बने रहें, यानी YBN बिहार झारखंड के साथ। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।